एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि भारत के घरों में पड़ा हुआ सोना जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है, वही सोना अगले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी को बदल सकता है और शायद आपको उससे इनकम भी मिल सकती है। तो लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल है कि क्या सरकार आपका सोना लेना चाहती है या उससे इकोनॉमी को बचाना चाहती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट इस बार हो सकता है कि आपको बैंक भी ना जाना पड़े। आखिर चल क्या रहा है? आज हम सिर्फ एक पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है और क्यों अगले कुछ हफ्ते गोल्ड मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि अगर ये पॉलिसी आती है तो किस तरह के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और किन लोगों को बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले एक फैक्ट समझते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। शादी हो, फेस्टिवल हो, इन्वेस्टमेंट हो या फैमिली ट्रेडिशन, हर जगह गोल्ड। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन हाउसहोल्ड्स और टेम्पल्स में मिलाकर लगभग 30,000 टन से ज्यादा गोल्ड पड़ा हुआ माना जाता है। अब सोचिए, इतना सोना देश के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, पर फिर भी हर साल इंडिया को बाहर से हंड्रेड्स ऑफ टन्स गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देश से बाहर चले आते हैं। ये सिर्फ गोल्ड की कहानी नहीं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट, रुपी, फॉरेन एक्सचेंज और पूरी इकोनॉमी की कहानी है। यहीं से सरकार का इंटरेस्ट शुरू होता है। लेकिन रुक जाइए, अगर सोल्यूशन इतना सिंपल था तो पहले क्यों नहीं हुआ? इसी का जवाब अगले सेगमेंट में है। और वैसे कमेंट करके बताइए, आपके घर में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा खरीदा जाता है या सिर्फ ज्वेलरी के लिए? मैं कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पहली बार हो रहा है तो जवाब है बिल्कुल नहीं। पहले भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च हुई थी, आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। सबसे पहली प्रॉब्लम, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड था। दूसरी प्रॉब्लम, कलेक्शन सेंटर्स बहुत लिमिटेड थे। और तीसरी प्रॉब्लम, लोग इमोशनली ज्वेलरी मेल्ट करवाना ही नहीं चाहते थे। और सबसे बड़ा इशू था ट्रस्ट। लोगों को लगता था कि कहीं ज्वेलरी का वेट, प्योरिटी या डिजाइन का नुकसान ना हो जाए। और इसका रिजल्ट क्या था? पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इस बार पिछली गलतियों से सीखा है और वही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट एक नया मॉडल एक्सप्लोर कर रही है और इस मॉडल का हीरो हो सकता है आपका लोकल ज्वेलर। सोचिए, अगर ट्रस्टेड ज्वेलर्स भी कलेक्शन पार्टनर बन जाते हैं तो क्या होगा? लोगों को दूर बैंक नहीं जाना पड़ेगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, कन्वीनियंस बढ़ेगी और शायद ट्रस्ट भी। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ आम आदमी तक लिमिटेड नहीं होगा। इसका इफेक्ट होगा ज्वेलर्स पर, बुलियन डीलर्स पर, गोल्ड रिफाइनर्स पर और बैंक्स पर, और पूरी गोल्ड सप्लाई चेन पर भी। यानी ये सिर्फ एक स्कीम नहीं, पूरे इकोसिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या इसका मतलब है कि आज ही गोल्ड खरीद लेना चाहिए? जल्दी मत करिए, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। अगर आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद इसी वीडियो को दोबारा देखना इंटरेस्टिंग होगा। मेरा जवाब है कि सिर्फ इस खबर की वजह से बिल्कुल नहीं, और इसके पीछे रीजन भी सिंपल है। अभी तक गवर्नमेंट ने फाइनल पॉलिसी नोटिफाई नहीं की है। अभी हमें ये नहीं पता कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, मिनिमम डिपॉजिट कितना होगा, और ज्वेलरी और गोल्ड बार्स के रूल्स सेम होंगे या अलग, एग्जिट का प्रोसेस क्या होगा। यानी अभी हेडलाइंस ज्यादा है मगर डिटेल्स बहुत कम मौजूद हैं। और इन्वेस्टिंग में हेडलाइंस के बेसिस पर डिसीजन लेना अक्सर महंगा पड़ता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वेट करते हैं फैक्ट्स का। लेकिन प्रेपरेशन जरूर शुरू की जा सकती है। सबसे पहले अपने गोल्ड की परचेज बिल्स संभाल कर रख लीजिए। प्योरिटी सर्टिफिकेट है तो उसे सेफ रखिए। जो ज्वेलरी इमोशनल वैल्यू रखती है, जो आपके परिवार से जुड़ी हुई है, उसे इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी से अलग आइडेंटिफाई कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट,
जरूर ध्यान से सुनिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक किसी भी र्यूमर पर डिसीजन मत लीजिएगा। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट गोल्ड को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहती है, तो डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस और बढ़ सकती है। ये पॉइंट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। एक सवाल, अगर गवर्नमेंट आपको अट्रैक्टिव रिटर्न दे, तो क्या आप अपना गोल्ड डिपॉजिट करेंगे या आप उसे घर में ही रखना पसंद करेंगे? कमेंट में सिर्फ लिखिए यस या नो। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग एंगल पर। मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ गोल्ड डिपॉजिट स्कीम नहीं है, ये भारत की गोल्ड इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनाने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है। सोचिए, अगर देश के अंदर पड़ा गोल्ड प्रोडक्टिव एसेट बनने लगे, तो इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर कम हो सकता है, बुलियन मार्केट ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो सकती है, और फ्यूचर में गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी और पॉपुलर हो सकते हैं। ये ओवरनाइट नहीं होगा, मतलब ये एक ही रात में ये सब चेंजेस नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। लेकिन अगर पॉलिसी सक्सेसफुल होती है, तो अगले 5 से 10 सालों में इंडिया का गोल्ड मार्केट बिल्कुल अलग दिख सकता है। और इसी वजह से इस पॉलिसी को सिर्फ एक स्कीम समझना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। अब फाइनल बात, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। मीडिया रिपोर्ट्स को देखिए, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन का वेट करिए। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लॉजेस अनाउंस करेगी, मैं उसका कंप्लीट क्लॉज बाय क्लॉज ब्रेकडाउन लेकर आपके पास आऊंगा। हम देखेंगे कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान हो सकता है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और इन्वेस्टर्स को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। और एक प्रेडिक्शन, अगर ये पॉलिसी प्रैक्टिकल और अट्रैक्टिव बनी, तो ये अगले कुछ सालों में इंडिया के गोल्ड मार्केट का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज बन सकती है। लेकिन अगर इंसेंटिव्स वीक रहे, तो हिस्ट्री खुद को रिपीट भी कर सकती है। इसलिए अनाउंसमेंट से पहले एक्साइटमेंट मत दिखाइए। प्रेपरेशन जरूरी है, प्रेपरेशन करिए। अगर आप गोल्ड, सिल्वर, इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट की ऐसी डीप रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और कमेंट में एक बार जरूर बताइए कि अगर आपके पास 500 ग्राम गोल्ड हो, तो क्या आप इस नई पॉलिसी का हिस्सा बनना चाहेंगे? और अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स के पास गोल्ड है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करिए। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर में उनके बहुत काम आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।